पर आपको बता दें, हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट है। हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उन्हें बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। हिंसा को लेकर डीएम ने औपचारिक जानकारी दी है। हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हिंसा में थाने को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। और साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बात भी कही जा रही है। साजिश के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। और साथ ही उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट दे दिया गया है। ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट दिया गया है। नैनीताल डीएम की तरफ से कहा गया कि सख्त कार्रवाई होगी जो दोषी पाया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता के साथ अभी पुलिस प्रशासन तनाव कम करने के लिए जुटा हुआ है ताकि तनाव बेहद कम हो। तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो हैं वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो दो बॉडीज है कि 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में, और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिसेस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। अमित तिवारी, देखिए हल्द्वानी का यह मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार विस्तार से जानकारी। और अभी फिलहाल तनाव कम से कम हो, प्रशासन क्या कदम उठा रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस समय? अमित। देखिए बसंत, अभी उत्तराखंड ने देश का पहला राज्य बनने का, जो यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना था और उसकी खुशी मना रहा था, और वो बिल पूर्ण मत से पास हुआ और यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उसके बाद जो है ऐसा लग रहा था कि सारा माहौल बिल्कुल ठीक है, लेकिन एकाएक है हिंसा सामने आई। हालांकि अभी इस बारे में नहीं कहा जा सकता, यूसीसी से इसे नहीं जोड़ा जा सकता। यह त्वरित तौर पर अगर बात कही जाए तो मदरसा जो बनाया गया था वो अवैध रूप से था, ऐसा कहा जा रहा था, जो कहीं मान्यता प्राप्त नहीं है। और हल्द्वानी के बन भूलपुरा में यह मदरसा और नमाज स्थल बनाया गया था, लेकिन यह किसी भी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं था। इसे कोई सर्टिफाइड नहीं कर रहा था। और इसको लगातार जो है हाई कोर्ट के आदेश पर जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो परिसंपत्तियां हैं, उनको खाली कब्जा मुक्त करवाने के लिए, उनसे अतिक्रमण हटाने के लिए हल्द्वानी प्रशासन के साथ साथ उत्तराखंड प्रशासन ने ही समय समय पर कई अभियान चलाए हैं। और इसी कड़ी में ही हल्द्वानी प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की गई थी और यह जो है जगह खाली कराई गई थी, इसे तोड़ दिया गया था। लेकिन देखिए इस बारे में जानकारी सामने आई, जिस प्रकार की डीएम वंदना सिंह बता रही थी कि कैसे यह कार्रवाई की गई थी और हाईकोर्ट के आदेश पर परिसंपत्तियों को खाली करवाया जा रहा है। और ऐसे में उसका हिंसात्मक रूप लेना और 2 लोगों के मरने की पुष्टि हुई और प्रशासन ने
अलर्ट करते हुए वहां बनभूलपुरा में जो है रोक लगा दी है, इंटरनेट पर बैन लगा दिया है और तमाम जो उन लोगों की जो इस हिंसा में शामिल हैं, जो जिम्मेदार तत्व हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और तमाम जो है व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि आगे जो है गड़बड़ी न हो। और साथ साथ जो अगर बात करें तो देखिए उत्तराखंड की जो मुख्य सचिव हैं राधा बिदूड़ी, वे भी पहुंची हैं, डीजीपी अभिनव बिल्कुल कुमार अमित तिवारी, अब प्रशासन की जिम्मेदारी भी है कि सुरक्षा का एहसास एक आम लोगों को हो ताकि तनाव बिल्कुल कम से कम देखने को मिले। आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तिवारी, जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो अब हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट है और यहां तक कि अपडेट आपको अगर हम दें तो उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट दिया गया है। हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस बल की तैनाती है और फोर्सेस को तैनात कर दिया गया, डिप्लॉय कर दिया गया है।